श्री कृष्ण और मौन का रहस्य। वृंदावन की सुबह हमेशा की तरह सुरीली थी। यमुना की तट पर बंसी की मधुर धुन बह रही थी, लेकिन उस दिन कृष्ण कुछ अलग ही थे। वे मुस्कुरा रहे थे पर बोले नहीं। ग्वाल बाल हैरान थे। जो कृष्ण हर प्रश्न का उत्तर लीला और हंसी से देते थे, आज मौन क्यों थे? उसी समय मथुरा से एक विद्वान पंडित आया। उसे अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। उसने घोषणा की, मैंने वेद, शास्त्र, उपनिषद सब पढ़ लिए हैं। कोई है जो मुझसे अधिक ज्ञानी हो? लोग चुप रहे। पंडित की दृष्टि कृष्ण पर पड़ी। उसने कहा, यदि तुम भगवान हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कृष्ण मुस्कुराए पर मौन रहे। पंडित ने प्रश्नों की बौछार कर दी। आत्मा क्या है? कर्म का फल क्यों मिलता है? ईश्वर कहाँ है? कृष्ण शांत बैठे रहे। पंडित हंसा, देखा, ये बालक उत्तर नहीं दे सकता। तभी एक वृद्ध ग्वाला आगे आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम, यदि अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं? कृष्ण ने आंखों से संकेत किया। वृद्ध बोला, विद्वान जी, जब नदी बहती है तो वो शोर करती है, पर सागर मौन रहता है। ज्ञान का शोर अहंकार है, सत्य का स्वर मौन है। सभा स्तब्ध रह गई। पंडित का चेहरा उतर गया। कृष्ण तब बोले, शब्द सत्य की ओर संकेत करते हैं। सत्य स्वयं शब्दों से परे है। जो भीतर सुनता है वही जानता है। ये कहकर उन्होंने बंसी उठाई। एक धुन बही जैसे मौन बोल उठा हो। फिर एक दिन एक निर्धन स्त्री आई। उसने कहा, कन्हैया, मेरे पास देने को कुछ नहीं। कृष्ण बोले, मन का भाव ही सबसे बड़ा दान है। स्त्री ने प्रेम से पत्ते और फूल चढ़ाए। कृष्ण ने स्वीकार किया। ग्वालों ने देखा, जहाँ अहंकार था वहाँ मौन था, जहाँ प्रेम था वहाँ वाणी। रात को अर्जुन आया। उसने पूछा, माधव, युद्ध में जब शब्द काम न आए तब क्या करूं? कृष्ण बोले, कर्तव्य को प्रेम से करो, परिणाम मुझे सौंप दो। अर्जुन को शांति मिली। अगले दिन वही पंडित लौटा। उसने चरणों में सिर रखा, बोला, आज समझा, ज्ञान संग्रह नहीं, रूपांतरण है। कृष्ण मुस्कुराए। बंसी बजी। वृंदावन ने जाना कि सबसे ऊंची शिक्षा कभी कभी मौन में छिपी होती है और सबसे सच्ची वाणी प्रेम होती है।